नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के भूगोल में पाठ 6 समुद्री जल के गुणधर्म इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के भी वीडियो बना करके अपलोड किए गए हैं। आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये है पाठ 6 समुद्री जल के गुणधर्म, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न विशेषताओं से अलग अलग प्रदेशों में से समुद्री जल की क्षारता को पहचानिए और उचित चौखट में सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे देखिए, क्षारता में अधिक क्षारता, मध्यम क्षारता और कम क्षारता दिया गया है। उसमें से पहला है तिरछी सूर्य किरणें पिघलने वाली बर्फ, ये क्या आएगा, कम क्षारता। दूसरा, अधिक समय तक बादलों से भरा आकाश, वर्ष भर वर्षा, इसमें आएगा मध्यम क्षारता। तीसरा है अधिकांशतः खुला आकाश, लंबवत सूर्य किरणें, इसमें आएगा अधिक क्षारता। चौथा है मीठे जल की कम आपूर्ति, मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें भी आएगा अधिक क्षारता। पांचवे में है तापमान कम, नदी जल की बड़े पैमाने में आपूर्ति, इसमें आएगा कम क्षारता। और छठवा है महाद्वीपों के आंतरिक स्थान, मरुस्थल, कम वर्षा, इसमें आएगा अधिक क्षारता। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, कारण लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है बाल्टिक एवं भूवेष्टित समुद्र की क्षारता कम है। इसके उत्तर में आएगा पहला, उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग होने के कारण बाल्टिक समुद्र यूरोप के उत्तर में समशीतोष्ण कटिबंध में है। दूसरा, बाल्टिक समुद्र भूवेष्टित समुद्र है, इसलिए अटलांटिक महासागर के प्रवाहों का इस समुद्र पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, इसके अलावा कम तापमान, कम वाष्पीभवन तथा पिघलने वाली बर्फ द्वारा होने वाली मीठे पानी की आपूर्ति आदि कारणों से बाल्टिक समुद्र एक भूवेष्टित समुद्र होने पर भी उसकी क्षारता कम है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, लाल समुद्र के दक्षिण में कम और उत्तर में अधिक क्षारता पाई जाती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, उत्तर पूर्वी अफ्रीका और अरेबिया के प्रायद्वीप में स्थित लाल समुद्र एक शंक्वाकार और लंबा समुद्र है। इस समुद्र का दक्षिणी छोर हिंद महासागर में और उत्तरी भाग भूवेष्टित है। दूसरा, इसके कारण ही हिंद महासागर के प्रवाहों का प्रत्यक्ष प्रभाव लाल समुद्र के दक्षिणी भाग में पड़ता है और इन प्रवाहों के कारण ही यहाँ की क्षारता संतुलित होने से परिणामी क्षारता कम पाई जाती है। तीसरा, उत्तरी भाग सहारा मरुस्थल और अरेबिया के मरुस्थल के समीप होने के कारण वहाँ तापमान और वाष्पीभवन अधिक होता है, इसके कारण वहाँ क्षारता अधिक पाई जाती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या पूछा गया है, एक समान अक्षांश पर महासागर में क्षारता एक जैसी नहीं होती। इसके उत्तर में आएगा पहला, समुद्री जल की क्षारता पर केवल अक्षांश रेखा का ही नहीं अपितु तापमान, मीठे पानी की आपूर्ति और समुद्र के खुले अथवा भूवेष्टित स्वरूप का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा, अतः समान अक्षांश रेखा पर होने के बावजूद महासागर की क्षारता एक जैसी नहीं होती। तीसरा, उदाहरणार्थ हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में समान अक्षांश रेखाओं पर क्षारता एक जैसी नहीं होती। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, बढ़ती गहराई से समुद्री जल के तापमान में विशिष्ट गहराई तक कम हो जाती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, समुद्र पृष्ठ पर पड़ने वाली अधिकांश सूर्य किरणें परावर्तित हो जाती हैं। दूसरा, मात्र कुछ ही किरणें पानी में एक निश्चित गहराई तक पहुंचती है। तीसरा, बढ़ती गहराई के अनुसार सूर्य किरणों की उष्णता की तीव्रता कम होती जाती है। परिणाम स्वरूप समुद्री जल का तापमान भी कम होता जाता है। इस प्रकार बढ़ती गहराई के अनुसार समुद्री जल का तापमान एक विशिष्ट गहराई तक कम होता जाता है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या पूछा गया है, भारत के पूर्व किनारों से पश्चिम किनारों पर अधिक नमकसार दिखाई देते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में है। वर्ष के अधिकांश दिन इस समुद्र पर सूर्य का स्वच्छ प्रकाश और अधिक तापमान पाया जाता है, इसलिए वाष्पीभवन की गति तीव्र होती है। भारत की केवल 2 नदियां
नर्मदा और तापी अरब सागर को मीठे पानी की आपूर्ति करती है, जो अपेक्षाकृत कम है। इन सभी कारणों से अरब सागर की क्षारता 36% है। दूसरा, इसकी तुलना में बंगाल की खाड़ी भी उष्ण कटिबंध में है, परंतु वह 3 ओर से जमीन से घिरी हुई है। इस खाड़ी का आकाश वर्ष के अधिकांश दिन बादलों से भरा होता है। इस खाड़ी में निर्मित होने वाले चक्रवातों की संख्या भी अरब सागर के चक्रवातों की तुलना में अधिक है। इसके अलावा भारत की सभी प्रमुख नदियों गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बांग्लादेश की प्रमुख नदी मेघना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, पद्मा के कारण बंगाल की खाड़ी को मीठे पानी की बड़े पैमाने पर आपूर्ति होती है। इन सभी कारणों से बंगाल की खाड़ी की क्षारता 32% अर्थात अरब सागर की क्षारता से 4% कम है। तीसरा, इस प्रकार स्पष्ट है कि नमक क्षारों के लिए अनुकूल परिस्थिति, अधिक क्षारता तथा उष्ण जलवायु भारत के पश्चिम किनारों अर्थात अरब सागर के किनारों पर ही होने के कारण पूर्वी किनारों की अपेक्षा भारत के पश्चिमी किनारों पर अधिक नमकसार दिखाई देते हैं। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया? मध्य अक्षांश रेखीय पट्टे में समुद्री जल की क्षारता में अधिकता दिखाई देती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, 25 अंश से 35 अंश अक्षांश रेखाओं के बीच यानी दोनों गोलार्धों में का प्रदेश मध्य अक्षांश रेखीय पट्टा है। इन पट्टों में वर्षा अधिक होती है। दूसरा, इसी प्रकार यहाँ नदियों द्वारा होने वाली मीठे पानी की आपूर्ति भी कम होती है। तीसरा, विश्व के प्रमुख मरुस्थलीय प्रदेश भी इन्हीं पट्टों में हैं, इसलिए आसपास के समुद्र में वाष्पीभवन की गति अधिक होती है। इन सभी कारणों से मध्य अक्षांश रेखीय पट्टे में समुद्री जल की क्षारता में अधिकता दिखाई देती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, समुद्री जल की क्षारता की विविधता पर परिणाम करने वाले कौन से घटक हैं? इसके उत्तर में आएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव तक तापमान का अक्षांश रेखीय परिवर्तन, वाष्पीभवन की कम अधिक मात्रा, समुद्र में मिलने वाली नदियों द्वारा होने वाली मीठे पानी की आपूर्ति और समुद्र का खुला अथवा भूवेष्टित स्वरूप, ये सभी घटक समुद्री जल की क्षारता की विविधता यानी भिन्नता पर प्रभाव डालने वाले घटक है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा की क्षारता का वितरण स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, कर्क रेखा के आसपास समुद्र जल की क्षारता 36% है। दूसरा, अधिक तापमान, वाष्पीभवन की अधिक गति और समुद्रों के भूवेष्टित स्वरूप के कारण समुद्री प्रवाह में आने वाली रुकावट, इन सभी कारणों से यहाँ मकर रेखा की अपेक्षा अधिक क्षारता पाई जाती है। तीसरा, इसकी तुलना में मकर रेखा के पास लगभग 35% क्षारता पाई जाती है। कर्क रेखा की तुलना में मकर रेखा के पास जमीन कम है। चौथा, इसके कारण अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों के समुद्री प्रवाहों के कारण क्षारता पर नियंत्रण होता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? समुद्र जल के तापमान की विविधता पर कौन से घटक परिणाम करते हैं, लिखिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, समुद्र का अक्षांश रेखीय स्थान, समुद्री प्रवाह, चक्रवाती आंधी, वर्षा, समुद्री लहरें, समुद्री जल की क्षारता, प्रदूषण, अभिसरण प्रवाह, ऋतुएं, ये सभी घटक समुद्री जल के पृष्ठीय तापमान पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा, समुद्र के पृष्ठभाग से होने वाला सूर्य की किरणों का परिवर्तन और एक निश्चित गहराई तक ही पहुंच सकने वाली कम तीव्रता की सूर्य की किरणें, ये दोनों घटक गहराई के अनुसार समुद्र जल का तापमान निर्धारित करते हैं। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है? गहराई के अनुसार समुद्री जल के तापमान में होने वाला परिवर्तन स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, समुद्री जल के पृष्ठीय तापमान के परिवर्तन की तुलना में गहराई के अनुसार तापमान में होने वाला परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। समुद्री सतह से गहराई में जाने पर तापमान कम होता जाता है, परंतु तापमान कम होने की दर सब जगह एक समान नहीं होती। दूसरा, गहराई के अनुसार तापमान में होने वाला परिवर्तन विषुवत रेखा के समीप सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा के समीप समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान 18 अंश सेल्सियस, 500 मीटर की गहराई पर 12 अंश सेल्सियस, 1000 मीटर की गहराई पर 8 अंश सेल्सियस, 1500 मीटर की गहराई पर 5 अंश सेल्सियस
और 2000 मीटर की गहराई पर 4 अंश सेल्सियस होता है। तीसरा, संक्षेप में पृष्ठभाग से 2000 मीटर की गहराई तक विषुवत रेखा के समीप यह परिवर्तन 18 अंश सेल्सियस से 4 अंश सेल्सियस होता है। मध्य अक्षांश रेखा पर तापमान का यह परिवर्तन 14 अंश सेल्सियस से 4 अंश सेल्सियस होता है। ध्रुवीय प्रदेश में पृष्ठीय और गहराई का तापमान सर्वत्र 4 अंश सेल्सियस रहता है। चौथा, समुद्र के पृष्ठभाग से सूर्य की किरणों का परावर्तन होता है। कुछ मात्रा में सूर्य की किरणें एक निश्चित गहराई तक जाती हैं, परंतु इन किरणों की तीव्रता कम होती है। इसके कारण 2000 मीटर की गहराई के बाद पृथ्वी पर सर्वत्र समुद्री जल का तापमान 4 अंश सेल्सियस अर्थात स्थिर पाया जाता है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? क्षारता को प्रभावित करने वाले घटक लिखिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, तापमान और वाष्पीभवन की गति, नदियों द्वारा होने वाली मीठे पानी की आपूर्ति और समुद्र का खुला अथवा भूवेष्टित स्वरूप, ये सभी घटक समुद्री जल की क्षारता पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा, तापमान अधिक होने पर वाष्पीभवन की गति तीव्र होती है, इसलिए तापमान अधिक होने पर क्षारता बढ़ती है। उदाहरणार्थ, उष्णकटिबंधीय समुद्र की क्षारता अधिक होती है। इसके विपरीत समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तापमान कम होता है और परिणाम स्वरूप वाष्पीभवन कम होता है, इसलिए क्षारता कम होती है। तीसरा, जिस समुद्र में नदियां आकर मिलती हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, और जिसमें बर्फ पिघलती है, जैसे आर्कटिक महासागर, उन समुद्रों में मीठे पानी की आपूर्ति होने के कारण उनकी क्षारता कम होती है। चौथा, खुले समुद्र में समुद्री प्रवाहों के कारण क्षारता का नियंत्रण या संतुलन होता है। इसके विपरीत भूवेष्टित समुद्र में प्रवाहों में रुकावट आने के कारण क्षारता बढ़ती है। भूमध्य सागर इसका एक उदाहरण है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न बातों पर तापमान का कौन सा परिणाम होता है वह स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है समुद्री जल की घनता। इसके उत्तर में आएगा, समुद्री जल का तापमान कम होने पर उसका घनत्व बढ़ता है। दूसरे शब्दों में ठंडे पानी का घनत्व अधिक और गर्म पानी का घनत्व कम होता है। यही कारण है कि समुद्री जल का पृष्ठीय घनत्व विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवीय प्रदेश में अधिक होता है, परंतु एक विशिष्ट गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान सर्वत्र समान होने के कारण घनत्व भी समान होता है। समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है और परिणाम स्वरूप घनत्व बढ़ता जाता है। घनत्व की इस भिन्नता के कारण समुद्री प्रवाहों का निर्माण होता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? समुद्र जल की क्षारता। इसके उत्तर में आएगा, तापमान अधिक होने पर वाष्पीभवन की गति अधिक होती है, इससे क्षारता बढ़ती है। यही कारण है कि उष्णकटिबंध में समुद्री जल की क्षारता अधिक होती है। इसके विपरीत समशीतोष्ण कटिबंध तथा ध्रुवीय प्रदेश में तापमान कम होता है, जिसके कारण वाष्पीभवन कम होता है और वाष्पीभवन कम होने के कारण क्षारता कम होती है। संक्षेप में, विषुवत रेखा से ध्रुवों की और समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान कम होता जाता है, जिसके कारण क्षारता भी कम होती जाती है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 6 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।